प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे जीवन में दान दिया। मिलकर के और भी प्रभु का महिमा करें। हमें एक एक दिन मिलता है, समय मिलता है। मैं विश्वास करता हूँ कि इसमें जो प्रभु की संगति में रहेगा उन लोगों के बारे में प्रभु का दिल को बहुत आनंद है। जैसे अभी प्रभु ने मरियम के बारे में बोला था, उसने अच्छा अंश को चुन लिया, वो कोई नहीं चुनेगा। मतलब इन दिनों में कोरोना के कारण मैं विश्वास करता हूँ पवित्र लोगों में बहुत से लोग ये समय के लाभ उठा रहे हैं। लेकिन एक सख्त चेतावनी में इसमें देना चाहता हूँ कि हम समय जो सोचा उससे बढ़कर निकट है। आपको याद होगा जब रोमियो का पत्री में 13 अध्याय का 11 वचन में लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। देखो यहाँ पर सत्य चेतावनी पवित्र हर एक पवित्र लोगों में ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। हम लोग सोचने से बढ़कर हमारा प्रभु का आगमन निकट है। किसी प्रकार भी ऐसा दिल में ना आने दे कि मतलब देर लगेगा करके, अभी भी देर है करके, क्योंकि ऐसा धोखा हो सकता है। ऐसा धोखे में किसी कारण पड़ने नहीं देना। इसलिए सभी पवित्र लोगों को मैं आज के दिन संदेश देने से पहले इस बात पर मैं आपको थोड़ा प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि हमें अगर देर करेगा तो फिर प्रभु को कुछ मजबूरी करना पड़ेगा, प्रभु मजबूर हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत आग्रह करता हूँ आज का ये संदेश पर आप बहुत ज़्यादा गौर दें, आप अच्छी तरह उन बातों को समझें। चाहे आप बार बार उसको सुन करके उस पर अपने जीवन उसके साथ भर करके जांच करके देख ले कि मेरे तरफ से कोई देर तो नहीं हो रहा है, मेरी तैयारी प्रभु की खातिर कैसा है, प्रभु से आलोचना आने के बाद में भी मैं देर कर रहा है क्या। क्योंकि आपको मालूम है जब सोदोम गोमोरा का बुराई बढ़ गया था, उनका बुराई कारण प्रभु ने उस देश को नष्ट करना चाहा। प्रभु ने अपने दूतों को उनके पास भेजा और वहाँ पर आपको मालूम है जब अब्राहम का बिंदी के कारण प्रभु ने अब्राहम को याद करके लोत परिवार को बचाना चाहा, लेकिन उनको ये संदेश सुनाने के बाद में तुम लोग जल्दी निकलो ये बात बोला तो वो लोग वो जल्दी करने के लिए तैयार नहीं। आखिर में क्या हुआ, जब उत्पत्ति किताब उसका 19 अध्याय उसका 15 से 17, जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और 2 बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी। देखो प्रभु का दया उन पर था, इसलिए उनको हाथ पकड़ एक प्रकार बोले तो चल चल ऐसा बोल करके उनको जल्दी करके निकाला। वो निकलने के लिए तैयार नहीं, वो मानो क्या मानो ऐसा देरी कर रहा है कुछ। अभी कई लोगों को कई बार होता है ऐसा, उनकी यात्रा भी होना उस समय में खास करके कुछ लेडीज लोगों का बात पूछो मत, उनकी तैयारी पूरा होकर के निकलेगा ही नहीं, है ना। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में जैसा संदेश आता है उसके अनुसार हमें तैयारी करना चाहिए। अभी यहाँ पर उनको वो देश में प्रभु का आग उतर करके वो लोगों को नष्ट करने जा रहा है, इतना भयंकर विपत्ति है। इसलिए उसको प्राण बचाने के लिए प्रभु उनको मौका दिया, लेकिन कभी भी हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर देर कर रहा था। स्वर्गदूत ने उनको हाथ पकड़कर बाहर किया और क्या कहा, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना और उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। देखा, बहुत बड़ी बात है। पर यहाँ पर इतना सख्त चेतावनी दिया है। आखिर हम देखते हैं कि लोत का पत्नी पीछे मुड़कर देख करके वो नमक का खंभा बन गया। इतना सुंदर अवसर मिलने के बावजूद भी लोत का पत्नी को मालूम धोखा खाया। इसलिए यीशु मसीह ने उड़ाकर कहा कि लोत का पत्नी को स्मरण रखना। लोत का पत्नी को स्मरण रखना बोलेगा तो उसकी जैसा बनने के लिए नहीं, उसका जीवन में आया हुआ धोखा हमारे जीवन में ना आए। हम कभी पीछे मुड़कर देखने वाला ना बने।
पीछे मुड़ करके देखेगा तो हमें प्रभु ने जो मतलब स्वर्ग की ओर बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए बुलाया है, उसकी ओर आगे बढ़ना है ना। आप देखो लोत का पत्नी को याद रखो, मिला आप पढ़ो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अभी क्यों स्मरण रखना? क्योंकि उनके जीवन में आया हुआ उस विपत्ति के कारण उन्होंने जो धोखा खाया वो आपके जीवन में ना हो, एक शक्ति चेतावनी है। आज भी आपको मालूम है, जब प्रभु का बुलाहट पाया वो लोग प्रभु के योगी जीवन नहीं बिताया, तो लूका 9:62 में हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रभु ने एक शब्द कहा है ना, आपको मालूम है, जो उसका आखिरी वचन, यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। देखा, जैसा लोत का पत्नी ने देखा वैसा यहाँ पर प्रभु में बुलाहट पाने के बाद यदि हम पीछे जाने की जरूरत नहीं, पीछे जाने के बाद तो बहुत भयंकर बात है, पीछे मुड़कर देखना ही प्रभु की उपस्थिति में बहुत बड़ा एक गुणा हमारा बताता है ना। हमारे जीवन में क्यों समय को पहचान करके हमें कार्य करना, हमें मालूम नहीं अभी कितना वक्त मिलेगा, परंतु अभी हमको प्रभु हर प्रकार तैयारी के लिए ये अवसरों को दिया, लेकिन बहुत बार इस पर लोग इतना गौर नहीं दे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूर हमें सावधान रहना चाहिए, हर प्रकार अपने आत्मीय जीवन को परखना चाहिए, जांचना चाहिए, एक सच्चा तैयारी का अनुभव हमको चाहिए। और उस तैयारी अगर नहीं रहेगा तो धोखा खाने का भयंकर खतरा है। पीछे मुड़कर देखना तक हम पीछे जाने वाला नहीं, हम आगे बढ़ने वाला है। रोज रोज हमें आगे बढ़ना है और ये बहुत उत्साह से करना है ना। जब इस्राएल के लोग मिस्र की गुलामी से निकलने का वो दिन, जब प्रभु ने मूसा के द्वारा उन लोगों को एक आला भेजा, जब निर्गमन 12 अध्याय उसका 11-12 वचन में उन लोग किस प्रकार का तैयारी में रहना, कैसा रात का भोजन करना, उसमें तक एक चेतावनी दिया गया। जब निर्गमन उसका 12 अध्याय का 11-12 और उसके खाने की यह विधि है, कंबर बांधे, पाँव में जूते पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। फुर्ती से खाना, देखा, फुर्ती से खाना, जल्दी भी खाना, धीरे से नहीं, धीरे धीरे धीरे, नो 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 नो, फुर्ती से खाना, जल्दी खाना। देखा, क्योंकि मैं तो तुरकी भूखेगा, तुरकी भूखते ही फिर वो मैंने नहीं खाना खाया, वो मैं खाना खाता हूँ, खा करके आता हूँ, ऐसा नहीं बोलना। फुर्ती से खाना, क्लियर व्यवस्था। हमारे जीवन में हम भी समय को पहचान करके हमें इन कामों को कैसे करना चाहिए। अभी हमें यहाँ से जाने का समय आया है, उस समय को हमें पहचानना। अभी लोगों को शक्ति चेतावनी दिया, लोगों ने ऐसे किया, इस्राएल लोगों ने ऐसे किया है ना। जब यरीहो में होकर जाने के समय में एक जगह ये प्रभु को देखना चाहा, और हम देखते हैं कि वो एक नाटा व्यक्ति होने के कारण वो भीड़ के बीच में जाकर के देख नहीं पाया, इसलिए वो आगे भागते भागते एक गुलर का पेड़ में चढ़ करके बैठ गया। जब वो पेड़ के नीचे जब आया, देखो सच में हमारा प्रभु कितना महान है ना। हमारा दिल का भूख प्यास को प्रभु देखता है, इसके अंदर प्रभु के प्रति भूख प्यास है, प्रभु उसके लिए जरूर मार्ग खोलता है। ये बात सच है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं प्रभु में आया, मुझे प्रभु का वचन के प्रति इतना भूख प्यास था। मैं हमेशा प्रभु का वचन जितना भी है, मैं प्रभु को बोला, प्रभु मुझे अधिक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा ड्यूटी मिला, जबकि मतलब मैं प्रभु में आने का उन दिनों में मेरे को मैक्सिमम 1 महीना में सिर्फ 4 दिन थोड़ा सा ड्यूटी है, वो भी मैक्सिमम एक आधा घंटे का। इसके बाद में मेरे को बिल्कुल मैं एकदम फ्री, इतना फ्री, आपको समझेगा नहीं ये बात, लेकिन प्रभु ने मुझे इतना ये किया। मैं ऑफिस में एक बोरी बिछा करके उस पर घुटने में रह करके हमेशा मैं बाइबल पढ़ते रहा, प्रभु के साथ बात करते रहा, प्रभु मुझसे बात करते रहा। मैं इतना प्रभु में आनंद और मगन हुआ, इतना रोता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रियो, ये हमारा दिल का वो भूख प्यास को स्वर्ग देखता है। आज हमें हमारे दिल में प्रभु के प्रति भूख प्यास है, प्रभु जरूर मार्ग खोल कर देगा, पक्का मार्ग खोल कर देगा। हमारे अंदर प्रभु के लिए भूख प्यास कभी नहीं मिटना चाहिए। अभी जक्कई का दिल में ये भूख प्यास प्रभु ने देखा। अभी वो जब गुलर का पेड़ के नीचे आया,
प्रभु यीशु ने उनको क्या बोला मालूम है? जब लूका 19 अध्याय का 5 वचन, जब यीशु उस जगह पहुंचा हाँ। तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ। हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। देखा, झट उतराओ। अभी आप बताओ अभी वो नाटा भी थी, वो कैसे भी अभी ऊपर चढ़ गया, ऊपर कैसे चढ़ा प्रभु को मालूम, उसको मालूम है। अभी गुल्लर का पेड़ में चढ़ना बोलेगा तो आपने गुल्लर का पेड़ देखा, वो तो इतना स्मूथ है, और उसमें कैसे चढ़ेगा? चढ़ेगा तो भी पाँव नीचे गिरेगा। और इसको कौन सा पेड़ में चढ़ के प्रैक्टिस है ये तो चुटकी लेने वालों को सरदार व्यक्ति है, और वो भी नाटा, तो नाटा व्यक्ति को पेड़ में चढ़ना बोलेगा तो बहुत भयंकर बात है। और वो भी जरूर थोड़ा पेट भी होगा, क्योंकि वो चुटकी लेने वालों के सरदार बैठे बैठे उसका पेड़ भी वो बड़ा ही होगा। तो उस व्यक्ति के लिए कितना दिक्कत है, लेकिन वो चढ़ गया था। लेकिन अभी प्रभु ठीक है, वहाँ पर आकर के प्रभु हमारा सबका नाम जानता है। वहाँ पर हे तू उधर आओ, तू नीचे आओ, ऐसे नहीं बोला, नाम लेकर पुकारा। प्रभु के चुने हुए लोगों का नाम प्रभु को मालूम किया है। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ जकाई, चलो जकाई नीचे, ऐसे नहीं बोला, उसको ऊपर दे करके बोला, जकाई जल्द उतराओ। देखा मतलब जकाई के अंदर इतना गुप्तास था, वो प्रभु से भेंट करने के लिए चाहता था है। अभी उन्होंने उनका दिल का भूख जान करके प्रभु बोलता है कि आज मुझे तेरे साथ तेरे घर में रहना है। क्या कितना उसका दिल में आनंद हुआ, आगे उसका जीवन कैसे बदल गया आपको मालूम है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु को मिलने की इच्छा है तो प्रभु उनको बोलता है वो काम को तू जल्दी कर लो, तुम मेरे पास जल्दी आओ। देखा, प्रभु के पास आने में देर ना करो, है ना। कोई भी प्रभु मैं थोड़ा धीरे धीरे उतरता हूँ, ऐसे नहीं, जल्दी आने के लिए बोला। तो मैं सोचता हूँ वो देखा कितना फास्ट आया होगा, उसको ये बात सुनकर कितना आनंद हुआ होगा। बहुत श्रेष्ठ बात है। हमारे जीवन में जो भी कार्य करना है, हमें प्रभु का काम करने में वो जल्दी करना चाहिए, है ना। हमें उत्साह चाहिए। आपको मालूम है जब यिर्मयाह 48 का 10 में लिखा है, जो यहोवा का काम को आलस्यपन से करता है वो श्रापित है, वो श्रापित है। प्रभु का कामों में उत्साह चाहिए। जब प्रेरित पौलुस जब प्रभु को मालूम देखा, प्रभु का मालूम महिमा देखा, प्रभु को जाना, प्रभु को दिल दिया, तब वहाँ पर अरनियास उनको कहने वाले एक शब्द है, आपको अपन को याद आया होगा। जब प्रेरितों का में 22 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ना, प्रेरित 22 अध्याय का 16 वचन। अब क्यों देर करता है, हाँ। उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। देखा, अभी जो व्यक्ति सही में प्रभु को जाना है, प्रभु को अगर दिल दिया है, तो वो व्यक्ति कभी भी प्रभु के साथ हो लेने के लिए बपतिस्मा लेने में देर नहीं करना चाहिए, कभी भी देर नहीं करना चाहिए। और जिसका नया जन्म हुआ है उसको बपतिस्मा ले लो करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, ये भी एक सच्ची बात है। आपको मालूम है जब मतलब उस मरुस्थल की यात्रा में जब फिलिप्पस जा करके खोजे को वचन सुना रहा था, उसकी यात्रा में यीशु मसीह के बारे में वो उनको समझाया, उन्होंने तुरंत जरूर वो वचन सुनते सुनते ही प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को ग्रहण किया। प्रभु की आत्मा उसमें आने के कारण वो देखते रहा अभी मतलब पानी है क्या, अब उसका नजर क्या है, वो सुन भी रहा है और देख भी रहा है, पानी कहीं मिलेगा क्या। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि अभी मुझे बपतिस्मा लेकर मसीह के साथ हो रहना चाहिए। सुसमाचार सुनाने के समय में हम एक व्यक्ति को प्रभु पर विश्वास करना, बपतिस्मा लेना, ये बात को समझाता है ना। जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। अभी यहाँ पर उन्होंने पानी देखा, देखते ही फिलिप्पस को पूछता है मुझे अभी बपतिस्मा लेने में क्या रुकावट है। देखा, तब प्रभु का दास उसको बोलता है, हाँ पढ़िए। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। क्या रोक है? तब फिलिप्पस पूछता है, फिलिप्पस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। अपना सारा मन से विश्वास करता है तो मतलब प्रभु यीशु ही एकमात्र प्रभु है, वही एकमात्र उद्धार करता है। ये सच्चाई पर तू विश्वास करता है तो
बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मानव प्रभु को हमने आज भी किस रीति में ग्रहण किया है ना। प्रभु को ग्रहण किया वो व्यक्ति के अंदर प्रभु की आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया वो व्यक्ति के अंदर प्रभु की आत्मा पक्का है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ व्यक्ति को आत्मा हर सच्चाई में चलाएगा, प्रभु के मार्ग पर ले चलेगा। वो प्रभु की सच्चाई को मानने के लिए देर नहीं करेगा। अभी देखो, अभी यहाँ पर भोजन का तड़प है, फिर भी उसको कोई चिंता नहीं। लेकिन नया जन्म मेरा भी जीवन में मेरा अनुभव में आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, जब 1984 अप्रैल 1 तारीख को 11 बजे मैंने रात को ग्रहण किया, मुझे उसी समय में आपा ने बोला तू बपतिस्मा ले। अभी उस समय में मुझे बपतिस्मा देने के लिए कोई नहीं था। फिर मुझे मानो एक प्रभु का दास आने के लिए 2 हफ्ता इंतजार करना पड़ा। तो मेरा दिल ऐसा तड़प रहा था, रो रहा था, मैं रोज रोता था, मेरा धड़क बढ़ गया था। बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति कभी भी प्रभु को ग्रहण करने के बाद में उनको प्रभु की आज्ञा मानने के लिए कोई भी प्रकार का दबाव देने की जरूरत नहीं। आज बहुत लोगों को हम बताता है कि अगर आप प्रभु को ग्रहण कर ले, ग्रहण किया तो उसका जीवन बदलेगा, वो जरूर प्रभु की आज्ञा मानेगा। प्रभु का वचन एक व्यक्ति को उसका भाव के बारे में ज्ञान देता है। वो ज्ञान इसलिए मिलता है, वास्तव में प्रभु का आत्मा उसमें काम कर रहा है, प्रभु की आत्मा उनको मिल गया है। उसका एक चिन्ह है कि उसको एक सच्चा पछतावा हो रहा है, मनभरावट हो रहा है। मनभरावट होने के लिए प्रभु की आत्मा काम करता है, प्रभु की दया उसको मनभरावट सिखलाती है। तो बहुत बड़ी बात है। आज मेरे जीवन में मेरे प्रभु की आज्ञा पालन करने के प्रति मेरा उत्साह कैसे है। अभी तुरंत प्रेषित पौलुस ने कुछ भी सवाल ना करते हुए आज्ञा माना। आज प्रभु की आज्ञा मानने में मैं काम रहे, उसमें मैं धीमा करता है। कई बार लोग सोचता है कि अरे मैं अभी प्रभु को दिल तो दिया, लेकिन मैं बपतिस्मा लेगा तो मेरा क्या होगा, वो डरने लगता है। इसके मालूम एक्चुअली उन्होंने उद्धार नहीं पाया, क्योंकि जो उद्धार पाता है, नया जन्म पाता है, वो डर की आत्मा नहीं पाता ना। 2 तिमोथी 1 अध्याय का 7 वचन में हम मर पड़ता है, उन्होंने डर की आत्मा को नहीं पाया। ये अब्बा पिता कहलाने वाला पुत्रत्व की आत्मा को पाया। वो आत्मा पाने के बाद ऐसे है ना, मतलब 2 तिमोथी 1 अध्याय का 7 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु ने हमें कौन सी आत्मा दी है? हम किस आत्मा में नया जन्म पाया? हमें इसे डर कर रहने के लिए क्या बात है? मतलब आज बहुत लोग एक ही उन लोगों ने जो सुना हुआ वचन को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वचन ग्रहण करने के बाद में वो व्यक्ति प्रभु की आज्ञा पालन करते बिना रह नहीं सकता, क्योंकि प्रभु की आत्मा, प्रभु का प्रेम उसको विवेश करेगा ही, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए उनको विवेश करेगा। तो बहुत लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि वो लोग मतलब उनको उनके पीछे लगना पड़ता है। हम कभी किसी के पीछे नहीं लगता, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु के वचन के अनुसार है। तो अभी आपको मालूम है पेंटेकोस्त के दिन में क्या हुआ, उस समय में लोगों ने जो लोग वचन ग्रहण किया है ना, जब प्रेरितों का 2 अध्याय का 41-42 क्लियर लिखा है। हाँ, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों की अभी बहुत बड़ी बात क्या है कि जितने भी लोगों ने प्रभु का वचन को ग्रहण किया, वचन ग्रहण करने का मतलब प्रभु यीशु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु को ग्रहण करने का अर्थ उसका नया जन्म हो गया। उसका नया जन्म होने के बाद में, प्रभु की आत्मा उसमें आने के बाद में, फिर उन लोगों ने प्रभु की आज्ञा मानने के लिए देर नहीं किया, उन लोगों ने तुरंत उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। कितना बड़ी बात है ना। आज हमारा अवस्था, मैंने प्रभु को ग्रहण किया है क्या? मैंने प्रभु को ग्रहण करके प्रभु की आज्ञा पालन किया है क्या? आज मैं प्रभु का वचन में चलने वाला अनुभव मेरा है क्या? प्रभु का बात मानने में हम देर ना करें ना। प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में हो सकता है कई प्रकार कोई हमारा पाप हो सकता है, किसी के साथ कोई वादा हो सकता है ना। हर एक लोग आत्मीय जीवन में बराबर नहीं, लेकिन जब प्रभु की आत्मा में चलने वाले व्यक्ति के लिए क्लियर व्यवस्था है। यदि हम प्रभु की आराधना के लिए जाता है या हम प्रभु के उसमें प्रार्थना के लिए जाता है, तब प्रभु की आत्मा हमारा दिल में बात करेगा। देख, तूने उसके साथ झगड़ा किया है, तेरा उनके साथ सच्चा नाता नहीं है। ऐसा जब आवाज़ आता है तो तुरंत प्रभु का जन क्या करेगा?
जब मत्ती के सुसमाचार में प्रभु ने क्लियर कहा, उसके 5 अध्याय उसका 25 वचन, जब तक तू अपने मुकद्दर के साथ मार्ग में है हाँ। उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। झटपट, देखा, झटपट, वो भी यहाँ पर भी हो, जल्दी, देर नहीं करना, है ना, झटपट जल्दी जा करके उससे मेल कर ले। देखा, मेल होना प्रिय, हमारे जीवन में हर किसी के साथ कोई बात है, किसी के दिल में अपने प्रति कुछ बात है और उनके साथ हमें प्रोग्रेस करना है, तो कभी भी देर ना करें, कभी भी देर ना करें, जल्दी जाकर उससे मिलना, उससे मिल करके उनके साथ जरूर बात करना। देख, मेरे दिल में तेरे प्रति सर्व प्रभु में प्रेम है, प्रेम के अलावा मेरे दिल में कोई नफरत कड़वाहट नहीं। यदि मेरे कोई कारण से तेरे दिल में है तो जरूर मुझे माफ़ करना, ये जरूर मांगना चाहिए प्रिय। बहुत लोग माफ़ मांगने के बाद में भी लोग माफ़ नहीं करता, वो उनकी बात है, प्रभु भी उनको कभी क्षमा नहीं देगा, है ना। कुछ लोग, कुछ भाई लोग, मुझे प्रभु की आत्मा ने क्लियर ये बात बताया था कि कुछ लोग अपने मन कठोर कर रहा है, वो लोग मतलब शैतान को अवसर दे रहा है। ये बात जाना तो मैं बोला, प्रभु उनके लिए मैं क्या करूँ। मैंने मतलब उस समय में उपवास प्रार्थना का घोषणा किया, उपवास प्रार्थना घोषणा करके मैं उन लोगों को बुलाया था, बुला करके उन लोगों से मैंने दिल की गहराई से रो रो करके मैंने उनसे माफ़ी मांगा। उन लोगों ने माफ़ी, मतलब वास्तव में मैंने इतना, मैं एक अगुआ होते हुए भी अपनी विश्वासी से माफ़ी मांगा, तो मैंने ये देखा उन लोगों ने वो माफ़ी, ठीक है, हमारा जीवन में ऐसे कुछ बात नहीं, ऐसे एक शब्द भी नहीं कहा, और बाद में 1 हफ्ता के बाद में वो लोग मंडली छोड़ कर चला गया। इसका मतलब क्या है कि काफ़ी टाइम से उन लोगों ने अपना दिल शैतान का हवाला कर दिया था। यहाँ तक अभी प्रभु का उपस्थिति में उनको कैसा हिसाब देना पड़ेगा प्रियो। मैंने उन लोगों का दूसरा दिन संडे को पाँव धो करके भी उनको कहा, लेकिन अभी भी उन लोगों का दिल में थोड़ा भी, देखो अभी मैंने किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, ये सब शैतान ने उनके दिल में डाला हुआ बीज था। मेरे को बिल्कुल मालूम है कि शैतान ने उनको बिल्कुल गुमराह कर दिया। और कितना दुख की बात है प्रिय, अपने साथ ऐसे लोग जरूर मतलब निकलेगा, ये वचन में लिखा है, लेकिन फिर भी वो आत्मा नष्ट ना होने के लिए हमने उनके लिए प्रभु का पूरा प्यार उनको दिया है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों का पाँव धोया, ऐसा मैंने उनको माफ़ी भी मांग करके उनके पाँव धोया, तभी भी उनमें वो में मन प्रवट नहीं। उन लोगों का दिल इतना कठोर हो गया था। ऐसा कौन सा गुनाह किया हमने? कभी किसी को कुछ बोला या कहा? कुछ भी नहीं। झूठे लोगों का काम के कारण, झूठे संगतियों के कारण उनका दिल पाप से भर करके वो ऐसा कठोर काम किया। प्रियो, एक दिन प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने हमें खड़ा होना है। वो क्या हिसाब देगा? प्रभु का वचन कहता है। और मेरे को अचंबा ये बात है कि उस दिन में प्रभु में भी करके उन लोगों ने ऐसा गवाही दिया कि हम मंडली छोड़कर जा रहे हैं। देखो किस मतलब मन से उन लोगों ने प्रभु में लिया है। प्रभु के सामने प्रभु का भय नष्ट हो गया। जैसे कायल के जैसा है, मैं क्या मेरा भाई का पागलदार है क्या? मेरे को मालूम नहीं। देखो इतना दिल कठोर करके, अरे कम से कम प्रभु में तो नहीं लेना चाहिए था। प्रभु में से लेने का अर्थ क्या है? इतनी बार इतना गहराई से समझाया, और मेष में कौन शामिल हो सकता है ना? प्रभु की दया है, प्रभु का धीरज है, ऐसे लोग आज भी जिंदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये कृपा युग है, नहीं तो कितने लोगों को मृत्यु आ जाता था। लेकिन हमने बहुत ऐसे बातों को देखा प्रियो, है ना। बिल्कुल कोई सच्चाई बात नहीं, झूठी बातों के पीछे और दोष लगा करके निकल जाना कितना दुख की बात लगता है। खैर, प्रभु सच्चा है, उसका वचन सत्य है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर हमारे दिल में थोड़ा भी एक खड़वाहट का बीज उगता है तो तुरंत हमें उसको जड़ से निकाल कर फेंकना चाहिए, क्योंकि हमें हर एक के साथ अच्छा मेल मिलाव में ही रहना, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता, है ना। इब्रानियों 12 अध्याय का 14 वचन हमेशा याद रखना। पवित्र लोगों में बोलना चाहता हूँ, ये वचन कभी ना भूले।
सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो। उस पवित्रता का खोजी हो, मतलब तुम झटपट इसमें एकदम मतलब प्रयास करते रहना। हाँ, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखो अभी ये वजन वगैरह फटता नहीं है क्या? ये वजन वगैरह सच नहीं है क्या? है, बहुत मौत की बात है। अपने जीवन में आज हम मतलब सिर्फ प्रेम के अलावा कुछ भी बात किसी के प्रति, खास करके मंडली प्रभु का शरीर है, मंडली के किसी प्रकार के लोगों के साथ हमारे अंदर कभी कोई नफरत गड़बड़ नहीं आना चाहिए। यदि कोई बात अगर किसी ने हमें दुख भी दिया तो हमें उसके साथ मेल करना चाहिए, और वो भी उसमें देर नहीं करना करके ये हमारा वजन गाता है। देखो प्रियो, प्रभु का यीशु मसीह के शिक्षण, उसका वचन, उसका उपदेश यदि हमारे जीवन में नहीं है तो क्या फायदा है? हमने उस वचन के अनुसार ये काम करने के बाद भी उन लोगों का आंख नहीं खोला, फिर अभी क्या फायदा हो? तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हमें इस बात को जानना है कि मतलब बहुत जल्दी प्रभु का काम को करना। प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु के आगमन की निकटता के समय में एक सच्चा तैयारी, जब मत्ती के लूका का सुसमाचार उसकी 14 अध्याय के 21 वचन में, जब वहाँ पर एक राजा ने एक भोजन तैयार किया और उसके लिए बहुत लोगों को बुलावा दिया था, उनको समय पर दासों को भेजकर बोला अभी भोजन रेडी है, आ जाओ। उस समय में वे लोग मतलब कहाँ पढ़ना उसका 14 अध्याय के 21 है। उस समय से उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, लुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा। और अभी आप थोड़ा उसको और भी समझने के लिए, क्योंकि सुनने वाले लोग अगर नहीं समझा तो उसका 15 वचन से पढ़िएगा। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए। उसने उनसे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दासों के हाथ आमंत्रित लोगों को कहना भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैं खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैं 5 जोड़े बैल मोल लिया है और उन्हें परखने चाहता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। और एक और ने कहा, मैं विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, तुरंत जाकर के वो शब्द है, तुरंत जाकर के क्या करना है, मतलब इस तैयार किया हुआ भोजन के लिए लोगों को बुला करके बैठाओ। बहुत बड़ी बात, तुरंत जाओ। वो लोग अयोग्य ठहरा, इसको पहले बुलाहट और नियुक्ति मिला था। आज हमें प्रभु ने बुलाहट दिया, नियुक्ति दिया। आपको याद होगा कि मतलब प्रभु का बुलाहट की इंतजार में रहना हमारा कर्तव्य। कुछ भी बहाना बोल करके, आज कितने लोग कितनी बातों में बहाना बोलता है। आपको याद होगा जब मत्ती के सुसमाचार में उसका 24 अध्याय का 40, 41, 42 वहाँ पर भी प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाने वाला लोगों के अवस्था के बारे में बताने के समय में प्रभु बोलता है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, 2 जन खेत में होगा, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेध लगने न देता। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में अभी यहाँ पर 2 लोग एक ही में हैं, वो 2 लोगों में एक उड़ा लिया गया। इसका मतलब क्या है, जो तैयार था, 2 औरतें चक्की पीस रहे थे, एक उड़ा लिया गया। बोलने का अर्थ क्या है, वो बिल्कुल तैयार में था।
हर समय हमें प्रभु के लिए तैयार रहने वाला एक अनुभव चाहिए। इसलिए उसको 44 में भी क्या बोला? इसलिए तुम भी तैयार रहो। तैयार रहना, तुम भी तैयार रहना। देखो अभी हम प्रभु का उपस्थिति में प्रभु का वचन बांट रहा है, आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, परंतु अगर तैयार नहीं है तो वचन सुनते सुनते भी रह जाएगा। ये बात है हमारे जीवन में। आज मैं प्रभु के लिए तैयार है क्या? एक सच्चा तैयारी का अनुभव है ना। प्रभु किसी भी क्षण में आएगा, ये प्रभु का बताया हुआ वचन के अनुसार आज हमें बहुत जागृत रहने का समय है, क्योंकि हम देखते हैं कि क्या दुनिया में महाक्लेश शुरू हो गया क्या, ऐसा लगता है। लेकिन हम आशा करते हैं महाक्लेश से पहले प्रभु आकर के हमें उठा ले जाएगा। तो फिर महाक्लेश शुरू हो गया, लगने वाला समय आ गया, तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए? तो इससे बढ़कर क्या है प्रियो? आपको मालूम है आज सारा दुनिया का सारा आर्थिक व्यवस्था टूट गया है ना। मैंने पिछले दिन में सुना है कि अमेरिका में 7 करोड़ से अधिक लोगों का नौकरी है। तो या बोलो 7 करोड़, एक मतलब एक आधा लोग नहीं, एक आधा हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़। देखो इसी प्रकार ये तो पूरे यूनिवर्सल में हर एक देशों में वो अवस्था है। अभी आप देखिए, और उस समय की अवस्था, जबकि ये सब महाक्लेश के दिनों की बात है, वो बात अभी हो रहा है, उसकी एक हवा अभी फैल रहा है ना। ये प्रभु हमें सत्य चेतावनी दे रहा है कि मेरे लोग, तुम लोग तैयार रहो। कोई भी कुछ भी बोलो, अभी कई लोग बोलता है कि नहीं अभी प्रभु नहीं आएगा, कोई बोलता है कि जल्दी आएगा, उससे सावधान रहना। ऐसे नहीं प्रिय, वो लोग भी प्रचार में वही बोलता है कि प्रभु जल्दी आएगा है। बोलने का अर्थ हमें हर समय तैयार रहने के लिए प्रभु ने सख्त चेतावनी दिया है, तो हमारा दिल को, हमारे दिल से हमें परखना चाहिए। आज में वास्तव में जैसे अभी आपको मालूम है प्रभु ने हमको जरूर मसीह को पहनाया। जब उड़ाव पुत्र जब वापस आया, आपको मालूम है वो पिता ने क्या किया था है ना। जब लूका 15 अध्याय उसका 22 में पढ़ना, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूते पहनाओ। जल्दी जल्दी करना। कितना खुशी की बात है, पिता को कितना खुशी था जब हम प्रभु को ग्रहण किया तो हमें यीशु मसीह को पहनाया। ओह, हमने यीशु मसीह को पहना है। गलातियों 3:27 में लिखा है, जितने लोग मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ओह, कितना बड़ी बात है। यीशु मसीह हमारा धार्मिक है ना। यीशु मसीह को जैसे देखता है पिता, वैसे हमको देखता है। क्या पदवी प्रभु ने हमें दिया, बहुत गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा इतना महान पदवी प्रभु ने हमें दिया है, तो अब कैसा कितना प्रभु को स्तुति करना चाहिए। पर जरूर एक बात पक्का है, इस जीवन में जरूर हमें कष्ट क्लेश है, लेकिन हमें वो छुटकारा का दिन निकट आ गया ये जान करके ये सारे कष्ट क्लेशों में आनंद के साथ उसको सामना करना। क्योंकि आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 20 वचन में, उस अध्याय में 3 बार प्रभु बोलता है, और तो आखिर में 20 वचन में उसको समाप्त करते करते प्रभु क्या बोल रहे हैं? जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। देखो अभी हमको ये बात को जानना है कि मैं आज वास्तव में प्रभु शीघ्र आ रहा है, तो मैं प्रभु के आगमन के लिए तैयार है क्या? अपने आप को परखना प्रियो। तो मैं आपको उस संदेश की ओर आगे बढ़ने चाहता हूँ। अभी एक्चुअली क्या आपने को कितना भी मिलता है, समय बहुत कम लगता है। मुझे आपका दिल को और भी तैयार करने के लिए मैंने इन बातों को आपको बताया। मैं आशा करता हूँ आप एक सच्चा तैयारी के साथ रहना। वचन सुनने का तैयारी चाहिए है ना, हमें प्रभु के साथ जाने की तैयारी चाहिए, हमें मृत्यु को सामना करने के लिए तैयारी चाहिए। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। देखिए आज मैं हम लोग क्या देख रहा था कि प्रभु किन किन बातों में विश्वास योग्य है। उसका दूसरी बात क्या है, जब पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 19 वचन, 2 वचन में अभी पढ़ा करके कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहला पत्रोस 4 का 19, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाता है वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। ओह, देखा प्रियो, हम लोग ये जानना हमारे एक कष्ट में, दुख में, तकलीफों में प्रभु हमारे साथ है। हम कभी भी संकट में अकेला नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि वो तुम
अपने प्राण को विश्वास योग्य परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। हमें अपने प्राण की चिंता नहीं करना। बहुत अनोखा बात है ना। संकट में, कष्ट में, ये दुनिया में कई बार प्रभु का लोगों के जीवन में आया हुआ एक समस्या क्या है, वे लोग इस प्रकार का संकट आएगा, समस्या आएगा करके शायद नहीं सोचा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के लोगों को कष्ट है प्रिय, संकट है। हमें इस हमारे जब तक हम दुनिया में हैं और जब तक हम ये शरीर में हैं, हमें कई प्रकार का संकट में जाना है। लेकिन यहाँ पर मतलब पत्रोस क्या बोल रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से वचन सुनिए, कितना सुंदर वचन है। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। देखो एक बात समझो, आप मेरे और आपके जीवन में आने वाला सारा दुख प्रभु की इच्छा के अनुसार है। प्रभु चाहता है हमारे जीवन में दुख आए, प्रभु का इच्छा है प्रियो। मैं और आप इन दुखों में होकर के चलना मेरे और आपका हमारा प्रभु का इच्छा है। अचानक एक बात हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा, इस पर आप विश्वास कर। कई बार लोगों का ऐसे अवस्था देख करके मैं भी ये सोचता हूँ, इनको कैसे समझाऊं। प्रियो, प्रभु का हमारे प्रति इच्छा है। जिसको प्रभु ज्यादा प्यार करता है उसको प्रभु जरूर ज्यादा ऐसा तकलीफ में गुजरने का मौका देता है, क्योंकि प्रभु उसको अपने निकट रहने के लिए चाहता है। हम बहुत भाग्यवान हैं। आप दूसरे को देख करके हम कई बार क्या सोचता है मतलब अपना जीवन में मतलब दूसरे को इतना दुख नहीं, मेरे जीवन में इतना संकट क्यों। प्रियो, आप प्रभु का ज्यादा प्यारा है, आप प्रभु को अति प्रिय है, इसलिए प्रभु ने आपके जीवन में इस प्रकार का अनुमति दिया है। जिस व्यक्ति को भी ज्यादा संकट में गुजरना पड़ रहा है, तो आपको मालूम है प्रभु ने आपको कितना सामर्थ दिया होगा ना। एक बार मतलब उसको छोड़ना नहीं है, एक बार मौसा ने बोला था ना, प्रभु मैं इन सबका बोझ उड़ाने के लिए मैंने उसको गर्भधारण किया क्या। पीछे दिन में हमने पढ़ा था, इसलिए मैं उधर पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। क्या मैं इसका बोझ क्यों उड़ाऊँ। प्रभु ने बोला ठीक है, 70 लोगों को जो मौसा में जो आत्मा था उसमें से निकाल करके उनको उड़ाया। देखा, एक्स्ट्रा नहीं लाया, जो मौसा में था। देखा केवल मौसम में कितना सामर्थ्य, आप देखिए, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु हमें सामर्थ्य देते बिना कोई भी कार्य प्रभु ऐसा नहीं करवाएगा, ये बात ध्यान रखना। आप सोचो, अगर आप एक माँ या बाप होते हुए आप अपने बच्चे को दुकान में भेजता है 100 रुपया का चीज लेने के लिए आप उसको 5 रुपया देकर भेजेगा, कभी नहीं। 100 रुपया का सामान लेना है तो 500 रुपया उसको हाथ में देगा, तुम जाकर के ऐसे सामान लेकर आओ, क्योंकि उसको चक्कर नहीं पड़ना चाहिए और कभी नहीं पड़ना चाहिए। अभी हम मतलब ऐसा करता है तो प्रभु कैसे करता है, प्रभु सामर्थ्य देते बिना कोई काम नहीं करवाता है। तो प्रभु ने ये कष्ट सहने का प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, वो सामर्थ्य दिया। परंतु हम क्या होता है, हमको मालूम नहीं है मुझे कितना सामर्थ्य है, और हमको लगता है कि ये कुछ प्रभु मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है। नो प्रिय, एक मैं इसमें एक आपको दृष्टांत बताना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब ये बात हमें जानना, क्योंकि कई प्रकार कई लोग धोखा खाने वाली एक बात है। जब आपको मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 11 और 12 अध्याय, आपको मालूम है ये प्रभु बहुत प्यार करने वाला लाजर और उनका बहन मार्था और मरियम, उनका बारे में है ना। और वो लोगों से प्रभु बहुत प्यार करता था, तो आपको मालूम है जब लाजर बीमार पड़ने के समय में ये संदेश प्रभु के पास भेजा, उसका 3रा वचन पढ़ना। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। देखो, अभी उन्होंने उसी समय में उन्होंने संदेश भेजा, प्रभु तू जिससे प्रीति रखता है वो बीमार है। अभी आप बताओ, अभी अपना मित्र बीमार है करके जानेगा तो हम क्या करेंगे, हम लोग भाग कर जाएगा, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु ऐसा नहीं किया, है क्यों।
क्योंकि प्रभु को भविष्य मालूम। प्रभु एक एक काम करता है तो वो पिता का महिमा के लिए करता था। हर बात में पिता का महिमा होना, वो हमारा भी लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। हम जो भी काम करता है उसके द्वारा महिमा प्रभु यीशु को मिलना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से कर रहा है। कई बार हम लोग बात भूल जाता है, हम अपनी ताकत में नहीं कर रहे हैं। हमारा हर एक बातों से प्रभु का महिमा होना चाहिए, है ना। अभी बहन लोगों ने तुरंत संदेश भेजा, अभी उन लोगों ने क्या सोचा होगा? उन लोगों ने जरूर सोचा होगा, देखो हमारा अभी प्रभु यीशु मसीह जल्दी भाग रहा है, हमारे समान एक तो मनुष्य है ना, वो लोग भी है जल्दी आएगा, लेकिन उसका 4 बजे मरना। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हाँ देखा, ये अभी जो भी उनकी जीवन में ये जो बीमारी आया, किस लिए आया? परमेश्वर की महिमा के लिए। देखा है, हमारे जीवन में हमें एक बात को जानना है, जो भी बात होता है वो प्रभु का महिमा के लिए होता है, तो हम लोग उस बात को नहीं समझ पाते। अभी आप सोचो, अभी यहाँ पर ये बात ये प्रभु ने अपने चेलों को कहा, उनको नहीं बोला। अभी उनको तो सिर्फ संदेश मिला बीमार है, परंतु प्रभु अपने चेलों को कहता है कि ये प्रभु का, हमारे परमेश्वर का महिमा के लिए है। देखिए है कितना आनंद बात है, ये प्रभु ने उनको बताया नहीं है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु जो भी करता था वो हमारे पिता का महिमा के लिए करता था, पिता का महिमा के लिए करता था। इसलिए जब उस प्रार्थना में भी हमारे प्रभु यीशु ने यूहन्ना 17 अध्याय का 4 वचन में कहा ना, ये पिता मैंने तेरी महिमा किया, क्योंकि जो काम तूने मुझको दिया मैंने वो काम किया ना। जो भी यीशु मसीह काम करता था वो पिता का गौरव के लिए करता था, महिमा के लिए करता था। हम लोग क्या है कि हम लोग एक एक काम करता है तो उसमें प्रभु को महिमा मिलता है कि नहीं, ये बात तो शायद परखता नहीं। परंतु मैं पवित्र लोगों को एक बात का विनती करना चाहता हूँ, हर एक काम में हमें ये जांचना है, मेरा प्रभु का इससे महिमा होगा क्या, ये मेरा प्रभु इसमें महिमा पाएंगे क्या, ये हमें परख कर जानना चाहिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है ये मतलब परमेश्वर की महिमा के लिए है। अब ये बात बोलने के बाद में यीशु मसीह नहीं गया। अभी देखो, अभी मतलब उन लोगों ने इंतजार किया, अभी बीमारी बढ़ते गया, आखिर में इतना अवस्था आ गया कि अभी जैसे अभी आप सोचो, अभी बुखार इतना चढ़ गया, 100 से ऊपर गया, 105 हो गया, ऐसा मतलब बढ़ते गया। अभी मतलब बहन लोग मार्था और मरियम ने क्या सोचा, जरूर अभी आएगा। एक एक व्यक्ति मतलब इनका संकट सुन करके, और यहूदी लोग आता था, शायद एक व्यक्ति दूर से आने के टाइम पर उनको लगता है यीशु मसीह आ रहा है, और तो थोड़ा और रास्ते वो भी नहीं। अभी आपको मालूम है, आप किसी का प्रतीक्षा करता है तो अब जैसे अभी हम इधर ही स्नेहा का इंतजार कर रहा था, उधर थोड़ा भी आवाज़ आया तो स्नेहा आ गया। हमको क्या लगा, मैं बार जाकर दरवाजे पर देख रहा है, आ गया। अब क्योंकि हम उस व्यक्ति की अपेक्षा कर रहे हैं। अभी देखो, जिन लोगों ने अपेक्षा करते बीमारी बढ़ते आंखों में मर गया। अभी आप देखो, अभी इस समय में जो पड़ोस से आया वो लोग क्या बोलेगा, तुम लोग कैसा बेवकूफ़ है, तुमको मालूम लगा कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है तो जल्दी आना चाहिए। अभी तूने संदेश भेज करके अभी वो लोग हमारे उनको संदेश मिला तो जल्दी आना चाहिए था। इस अवस्था में मतलब इंसान को जब जरूरतों पर काम होना चाहिए है, क्या बोला होगा, शायद उन लोगों भी उसमें हाँ मिलाया होगा, क्या मालूम। देखो, हमारे विश्वासी भाई बहन लोग है ना, बहुत बार बहुत गलत बातों पर हाँ कर देता है, लोगों का कहने में मिल जाता है। अभी आप सोचो, अभी बात क्या है कि मर भी गया और गाड़ा भी गया, गाड़ने में भी नहीं आया। देखो, मैं कल भी एक न्यूज़ में देखा, एक व्यक्ति विदेश में रो रहा है, उसका पत्नी मर गया और उसका बुढ़ी माँ बाप है, उसके अलावा कोई नहीं। उसको मेरे को कैसे भी इंडिया जाना है, मेरे को कैसे भी भेजो, वो तो रो रहा है, मैं नहीं तो मैं क्यों जीना है, ऐसे रो रहा है। वो संकट, मेरा भी दिल टूट गया उसका अवस्था देख करके। अब देखो है,
अभी यहाँ पर ये बहन लोग अभी दिल में कितना सोचा होगा, क्या यीशु आप हमको इतना प्यार करता था, मेरा भाई मर भी गया, अभी तो गाड़ा भी गया, गाड़ करके भी अभी 3 दिन हो गया। यहूदियों के बीच में ऐसा भी विश्वास रहता था 3 दिन तक आत्मा इधर घूमते रहता है, इसके बाद में फिर कुछ नहीं होगा। 3 दिन तक, 3 दिन में भी नहीं आए। आप देखो अभी क्या, अभी कैसा, अभी प्रभु के ऊपर इसको गुस्सा क्यों नहीं आएगा, नाराज क्यों नहीं होगा। आप देखिए कितना बड़ा संकट उनके जीवन में आया। आप देखो प्रभु का प्रेम करने वालों के जीवन में प्रियो इस प्रकार का संकट आएगा, संकट आएगा। और तो प्रभु का जो भी काम उसका समय में होता है ना, प्रभु का हर एक काम उसका समय में होता है। जब हम लोग जब उस विषय को जब देखता है मतलब उस समय में उसका 11 अध्याय का 15 में पढ़ना। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं यहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। देखा बोलने चाहते क्या है कि अभी इस बात को देख करके अभी क्या होगा, चेले लोगों का विश्वास बढ़ेगा, उनका उन्नति मिलेगा। प्रभु जो भी काम करता है वो एक पिता की महिमा के लिए करता है, दूसरा अपने साथ में चलने वाले लोगों का विश्वास की बढ़ोतरी के लिए करता है। देखो हम देखते हैं वहां पर क्या हुआ है ना, प्रभु सीधा कब्रिस्तान में आ रहा है। अब देखिए वो कब्र के पास आ रहा है मतलब वहां पर हम लोगों को ये बात को जानना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी यहाँ पर एक प्रकार आपको मालूम है ना, यीशु मसीह वहां पर रोया। यीशु मसीह वहां पर क्यों रोया? यीशु मसीह को मालूम है ना कि ये अभी जिंदा हो जाएगा, है ना। एक महान प्रभु दास ने कहा है कि मतलब यीशु मसीह क्यों रोया है? यीशु मसीह इसलिए रोया, अभी क्या है, स्वर्ग से वापस उसको पृथ्वी पे लाना पड़ेगा क्योंकि वो इतना आनंददायक जगह पे है, नहीं समझा। वापस ये परेशानी का इसमें अभी देखो, अभी जहाँ पूछ करके एक अभी आपको बताना चाहता हूँ, जो स्वर्ग गया था वो स्वर्ग में पहुँचने के बाद है ना, उसको किसी को भी पूछो तो वापस दुनिया में जाएंगे, वो बहुत सॉरी बोलेगा। अभी वापस किसी कारण मुझको बहुत भेजो, बहुत भयंकर बात है, एक भयंकर बात है। अभी वास्तव में प्रभु वहाँ पर रोने का बात उधर मतलब मारता मरियम सब रो रहा था, तो प्रभु का भी मतलब दिल उनके साथ मिल गया, तो उनके साथ वो दुख में भागी हुआ। लेकिन इस प्रकार भी एक प्रभु के दास ने कहा इसमें भी कुछ सच्चाई है, क्योंकि इतना आनंददायक स्थान से वापस इधर लाना बोलेगा तो कितना भयंकर बात है। मैंने एक सुना है कि एक विश्वासी भाई जब मरने के बाद में कुछ समय उनका पत्नी और बच्चे लोग उनके ऊपर फूट करके रो रहे हैं। अभी वो उसको समझाना चाहता है, क्योंकि वो बॉडी से बाहर आया, और उसको समझा रहा है कि देख मैं यहाँ रो, तुम लोग मत रोना है, ये तो इससे तुम मत ये करो, मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, देखो मेरे साथ स्वर्गदूत है, मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में। उनको बहुत कोशिश किया, लेकिन क्या है, इसको अभी क्या है, हमारा मिट्टी का शरीर नहीं है, अभी वो आत्मा में है, तो वो आत्मा को उसको स्पर्श नहीं कर पाए। वो उनको स्पर्श करके हमारे उसको ऐसे कर रहा है, लेकिन उसको वो एफेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं समझा। तक फिर स्वर्गदूत उनको लेकर गया। बोलने का अर्थ क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी हमें मालूम है मरने के बाद क्या होता है, लेकिन दुनिया के बात को अनजान है। अभी प्रभु इनका विश्वास की सीमा का भी बाहर में कार्य करने वाला हूँ, इसलिए प्रभु वहाँ पर एक शब्द कहता है, उसका 11 का 25 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। देखा उन्होंने अर्थ प्रियो, अनेक मृतकों को जिलाने वाला महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, कितना गहरा बात है ना। प्रभु यीशु मसीह सबको जिलाने वाले एक दिन है। आज ये दुनिया भर में कितनी भी जो याद है उनके देवी देव है, उनको सबको जगाने वाला, उनको जिलाने वाला प्रभु यीशु मसीह, कोई एकमात्र सच्चाई है। मैं कई बार ये सोचता हूँ, प्रभु ने कहा वो एक एक बात कितना गहरा है। स्वर्ग में पहुंचने के लिए और कोई भी मार्ग नहीं है,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, सत्य, मार्ग और जीवन मैं भी हूं नहीं बोला, मैं ही हूं। देखा है, और कोई भी नहीं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कितना सख्त दावा है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमारा पुनरुत्थान है, वो ही हमें मृतक अवस्था से जिला सकता है। जो भी मर गया सबको जिलाने वाला प्रभु यीशु मसीह। सब लोग प्रभु यीशु मसीह की वाणी सुनेगा। जब यूहन्ना 5 अध्याय का 28-29, क्या अनोखा शब्द है ना, वो भी बहुत अनोखा बात। 5:28-29, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखा, मतलब प्रभु सबको जिलाएगा, धर्मियों को, पापियों को, सबको एक दिन प्रभु यीशु मसीह जिलाएगा, है ना। अभी देखो, अभी हमारे जीवन में कष्ट आता है, संकट आता है, किस लिए? प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु का महिमा के लिए। अभी उन लोगों की प्रतीक्षा, मार्था, मरियम, वहां पर आया हुआ हर एक लोगों का प्रतीक्षा खत्म हो गया है, वहां पर प्रभु प्रतीक्षा देता है। हमारा कहीं भी प्रतीक्षा आशा नहीं रहेगा, वहां पर प्रभु हमें एक आशा, जीवित आशा देता है। कितना हर एक प्रकार का प्रतीक्षा का भी बढ़ करके प्रभु वहाँ पर वो काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, जरूर हमारे जीवन में आया हुआ कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ, और उसमें कभी भी डगमगाना नहीं। कितना भी तकलीफ आने दो, उस समय में मैं ये सोचता हूँ, जब हमारा उस समय में ऐसे बाइबल नहीं था, ऐसा सेशन नहीं होता था, ऐसे समय में ईयोब कहा हुआ एक शब्द मुझे आपको बताने में खुशी है ना। ईयोब की किताब 13 अध्याय का 15 वचन, एक अनोखा शब्द है। इतना संकट में गुजरा हुआ ईयोब क्या कहता है? वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। बोलने का अर्थ क्या है? मतलब प्रभु मुझे अगर मार भी देगा तो भी मैं प्रभु का बाट जोते रहेगा। क्या अनोखा शब्द है, क्योंकि मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु का हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब मैं प्रभु का हूँ करके जानना तक कितना श्रेष्ठ बात है। ये जानकारी तक बहुत बड़ी बात है। हाँ प्रियो, हम लोग प्रभु का है, मैं प्रभु का है ना। प्रभु का है तो हमारे बारे में, हमारा सारे बातों का प्रबंध प्रभु के हाथ में है। प्रभु ने मतलब हमको अभी अचानक चुना, ऐसे भी नहीं, जगत की उत्पत्ति से पहले। कितना अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में आने वाला हर एक छोटी छोटी बातों के भी पीछे प्रभु का महान उद्देश्य है। प्रभु इसलिए चेलों को बोला कि मतलब यूहन्ना 16:33 में, तुझे दुनिया में क्लेश है, पर तू देख मैं दुनिया को जीत लिया है, मैंने दुनिया को जीता है। प्रियो, एक विजय प्राप्त किया हुआ प्रभु हमारे साथ है, और हमारे जीवन में आने वाला हर एक संकट प्रभु का परमिशन से ही होता है। उन परीक्षाओं को हमें जरूर देख करके डरना नहीं, हमें सामना करना है, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। ये विश्वास की यात्रा है, प्रभु हमारे साथ है। हम प्रतिकूल को देख करके कभी ना डगमगाए। शायद कितने पवित्र लोग ऐसे कुछ कष्ट में, तकलीफ में, प्रतिकूलों में ना कितनी बार गुड़गुड़ाया होगा, चिल्लाया होगा, परंतु एक दिन आप बोलेगा, अरे यार मैं प्रभु के वचन पर इतना विश्वास नहीं कर पाया, मैं कितना भोलापन का काम किया है, मैं कितना अविश्वासी निकला है, तभी भी प्रभु ने मुझको नहीं त्यागा। प्रियो, निश्चय प्रभु का हर एक वचन सत्य। मैं एक बात यहाँ पर आपको याद रहना चाहता हूँ, जब 1 कोरिन्थी उसका 10 अध्याय का 13 वचन में एकदम इतना मतलब हमें हिम्मत दिलाने वाले एक शब्द लिखा है, और हमें संदेह करने की जरूरत नहीं, ऐसे एक शब्द लिखा, और वो ध्यान से सुनिए उसको। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखा प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें ऐसा कोई परीक्षा में हमें पढ़ने नहीं देगा जिससे हमारा नुकसान हो। हर एक परीक्षा हमारा मसीह में उन्नति पाने के लिए, हमें आनंदता का लाभ के लिए,
हमें मसीह के और भी रूप, प्रभु का स्वभाव में और भी हमें प्रभु का अनुरूप बना रहे। ये बात हमेशा याद रखना। जो भी परीक्षा आएगा, इस परीक्षाओं में हम और भी विश्वास में मजबूत हो जाएगा, और भी हम प्रभु के लिए लायक बन जाएगा, प्रभु हमें और भी अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। कोई भी प्रकार का परीक्षा प्रियो हमें सहने से बाहर प्रभु कभी नहीं आने देगा। प्रभु को मालूम है, मेरे और आपके बारे में प्रभु को सब कुछ मालूम। वो समरिया स्त्री अपना जिंदगी छिपाना चाहा, लेकिन प्रभु के सामने वो छिपा नहीं सका। उसको 5 पति था, वो चटवल के साथ था। प्रभु को सारे बात मालूम है। प्रियो मेरे और आपके बात सारे बात प्रभु को मालूम। हमारा कान तक सामर्थ्य प्रभु को मालूम। आप कितना भी फालतू में रोते रहेगा, आप कितना भी चिल्लाते रहेगा, कोई फायदा नहीं। प्रियो प्रभु आपको जरूर आपको एकदम मतलब प्रभु चाहने वाले रूप में लाना चाहता है ना। हम उस कुमार के हाथ का मिट्टी है। प्रभु हमें अच्छा रूप दे करके बना रहा है ना। यिर्मयाह 18 अध्याय 1 से 6 तक आप जरूर पढ़ करके ध्यान करना। हमें प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु चाहने वाला रूप हमको दे रहा है, और वो रूप पुत्रत्व के रूप है। हमें वो बात तो प्रभु कर रहा है। प्रियो एक एक काम जो हमारे जीवन में आता है, आपको याद होगा फिलिप्पियों 1:6 में लिखा है, जिसने तुम में भले काम शुरू किया वो मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो हमारे में प्रभु वो भले काम क्या है? हमें वो पुत्र का रूप में बनाना, उस पुत्र का रूप हमारे में से विधि में आना। कितना अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निश्चय प्रियो हमको प्रभु ने चुना है। इसलिए मैं उस वचन को वापस एक बार पढ़ना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में जब पहला पत्रों 4 अध्याय 19 वचन है ना, हम कभी भी कष्टों में ना डगमगाए है ना। क्या करना? हम अपनी प्राण को उस विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपना। आप पढ़िए उसको। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, देखो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाता है तो वो रोते रोते नहीं, खुशी से होना चाहिए, वो बहुत आनंद से होना चाहिए ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी इतना भयंकर दुख उड़ाया, वो कुड़कुड़ाते भी नहीं, आनंद से, क्योंकि जो आगे आनंद धरा था वो मैं और आप था। तो आज प्रभु हमें उस आनंद काल के बाद प्रभु ने हमें बता दिया। हमें उस आनंद काल के बातों को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें दुख में गुजरने देता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि उस दुख में तुझे क्या करना? वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। देखा, विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। कितना अनोखा बात है। वो विश्वास योग्य प्रियो, किसी प्रकार भी प्रभु हमारा प्राण का हानि नहीं होने देगा। रोज रोज हमारा प्राण का उद्धार होते जाना है। हमें मसीह के रूप, मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ना है। कितना धन्यवाद है। तो मैं आशा करता हूँ जरूर आज अगर प्रभु के आगमन नहीं हुआ, इसके आगे का भागों को लेकर के अपन कल भी मिलेंगे। और आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। प्रभु का निगरानी।